जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्यारे साथियों कि आपका एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आपका फाइनली जो है स्कोर कार्ड आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है। आपकी मेरिट लिस्ट जो है फाइनली, आपकी जो मेरिट लिस्ट है जारी होने वाली है, इसी हफ्ते में आ जाएगी। तो आप सभी साथियों को जिनका इंटरव्यू रहने वाला है और जिनका डायरेक्टली यानी साथियों इस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा यानी डीबी लगेगा, तो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों साथियों का होगा। जिनका साथी क्या है इंटरव्यू होगा उनका भी होगा, और जिनका इंटरव्यू नहीं होगा जिस पोस्ट के लिए, जैसे अलग अलग पोस्ट है। अब मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग है, अब मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो आपका साथियों क्या है इंटरव्यू होगा। वहीं अगर ट्रेनी एग्रीकल्चर हुआ तो आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो अगर ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग यानी जिस पोस्ट में इंटरव्यू है तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी इंटरव्यू से पहले आपका डीबी हो जाएगा, आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा प्यारे साथियों। यानी कहने का मतलब है इंटरव्यू लगेगा उसी समय, आपका उसी दिन डीबी हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको नोटिस नहीं आएगी कि आप डीबी के लिए आइए। और जिनका केवल डीबी ही है तो डीबी ही रहेगा। उसमें साथियों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है, आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम आपको दिखाएंगे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर द इंटरव्यू। ये साथी क्या है इंटरव्यू वाले साथियों के लिए, फिलहाल सभी के लिए यही है रहेगा। जो भी साथी है यहां पर, चाहे जिनका इंटरव्यू है चाहे इनका इंटरव्यू नहीं होगा। प्यारे साथियों, यहां पर फर्स्ट है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी जरूर रख लेना है। सेकंड है कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड अभी आया है उसका साथियों कॉपी लेकर रखना है। ओरिजिनल टेस्टिमेंशियल रिलेटेड विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस लगाए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द पीरियड एंड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। प्यारे साथियों, आपको जो डेट है कब से कब तक, कितना, कहां पर आप काम के कहां पर कर रहे हैं, उसका नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या काम कर रहे हैं वहां पर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट। साथियों आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए साथियों एक जो है, चाहे आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हैं या कोई सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप सभी लोग साथी क्या है ईडब्ल्यूएस लगाए हैं या ओबीसी सर्टिफिकेट है या किसी अदर कैटेगरी से। और उसके बाद में प्यारे साथियों इनकम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। एंड असेस्ट सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशू एर्लियर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब है 1 साल के पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी लेटेस्ट आपको साथियों सारे सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और खासतौर पर देखा यह जाता है कि आप सभी साथी अभी 1 अप्रैल के साथियों क्या है बाद का बनवा लीजिए तो सही रहेगा हमारे हिसाब से। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है यहां पर सर्टिफिकेट सपोर्ट रिलेशन डिस्चार्ज। अगर आपको मेरे प्यारे साथियों यहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ रिलैक्सेशन, अगर आप सभी लोग कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए अगर अप्लाई किए हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट जरूर बनवाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप कहीं एक्स सर्विसमैन हैं तो वहाँ से अगर आप सभी लोग क्या किए हैं रिजाइन दिए तो वो सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना पड़ेगा। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेशन। प्यारे साथियों
एक सेट फोटोकॉपी और उसका जो है क्या है साथियों, और पूरा उसका ओरिजिनल चीजें, सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जरूर लेकर जाना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है एप्लीकेशन हु आर अवार्डेड ग्रेजुएशन अंडर द सीजीपीए सिस्टम द रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रूफ इशू बाय यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, जिन साथियों का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साथियों सीजीपीए में हुआ है। सीजीपीए होता है और पहले क्या होता था, परसेंटेज में आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता था, अब सेमेस्टर वाइज हो गया तो प्यारे साथियों अब सीजीपीए हो जा रहा है। तो प्यारे साथियों जिनका सीजीपीए है व्हिच शुड मीट एडवर्टाइज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, तो उनको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी से ये डिसाइड करवा लेना है कि हमारा जो सीजीपीए है वो परसेंटेज में किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी किस तरीके से बदला जाएगा, हमारा जो परसेंटेज है किसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। उसके लिए एक एफिडेविट में आपको प्रमाणित करवा लेना है, जरूर याद रखिएगा। प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं यहां पर व्हिच शुड मीट एडवर्टाइज रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपको लेकर फोटो कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। एंड इफ अप्लीकेबल यू हैव टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, सोसाइटी, पीएसयूबी इन केस यू हैव नॉट सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। प्यारे साथियों अगर आप कहीं किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, अगर सबमिट नहीं किए तब भी। इफ एप्लीकेबल द रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट इशू अ सब्जेक्ट द जजमेंट आउटमेंट फर्स्ट पिटीशन पेंडिंग द बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए वही क्राइटेरिया है मेरे प्यारे साथियों, वन सेट ऑफ द फोटो कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट ड्यूली। प्यारे साथियों एक सेट का फोटो कॉपी आपको सभी का लेकर जाना पड़ेगा, बाकी और का क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाना है और वन सेट कॉपी फोटो कॉपी। एंड यू हैव टू प्रोड्यूस एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम द योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, autonomous study bodies, statutory bodies and society, not in case of private company failing which you will not allow to appear before the selection committee। कहने का मतलब है प्यारे साथियों आपको इंटरव्यू के समय एक एनओसी जरूर लगाना पड़ेगा इफ यू हैव क्या है प्रेजेंट एम्प्लॉयर है तो। आउट स्टेशन कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू शैल बी reimbursed third AC single to fro railways for fairway shortest route to on produce। प्यारे साथियों ये दूसरे के लिए नोटिस था, अब सभी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर थर्ड एसी का टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे साथियों मे भी मैनेजमेंट एरी मार्केटिंग के अगर जिनका इंटरव्यू लगेगा उनको मे भी जहाँ तक है अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, उनको थर्ड एसी का साथियों अगर आउट ऑफ एनसीआर यानी आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको थर्ड एसी के टिकट का चार्ज का पैसा आपको दिया जाए, अन्यथा टेनी का जितने भी हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। बाकी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज फाउंड यू हैव नॉट मीट एलिजिबिलिटी, वही सारी चीजें हैं कि अगर आप वो क्राइटेरिया नहीं पूर्ण करते हैं तो आपको साथियों क्या है जो है अनफिट कर दिया जाएगा। अनफिट कहने का मतलब है नॉन एलिजिबल कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा कि मतलब आप इसके काबिल नहीं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी चीज़ें मैं बताया हूं उस सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लें। बाकी जैसे ही साथी आपका डीवी के लिए कहीं ना कहीं नोटिस बहुत जल्दी इसी हफ्ते में आपकी डीवी के लिए नोटिस आ जाएगी, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी अंत तक अपना प्यार MBA शिक्षाला परिवार पर बनाए रखेंगे। किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।